ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा का पूजा होगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडायै नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परम्ब पद्मम खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव शर्मं देवो देवा। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। दुर्गे दुर्गत के नासनी। शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुर भाई थे। वे बड़े बलवान, महापराक्रमी तथा पुरुषों सभ्यत थे। उनके पास बहुत से सैनिक थे। वे दोनों वीर देवताओं को सदा दुख देते रहते थे। वे बड़े बड़े दुराचारी तथा मदमत थे। उसके पास बहुत अधिक दानव थे। अंबिका ने देवताओं के हित के लिए उन दोनों दानवों को उनके परिचरों समेत अन्य भीषण संग्राम में मार डाला। महाबलु चंड मुंड महाभयंकर रक्त बीज धूमलोचन नाम के असुर, वे भगवती के द्वारा रणभूमि में मारे गए थे। उन सब का वध करके भगवती अंबिका ने देवताओं का बहुत बड़ा भय दूर कर दिया। तदंतर देवताओं ने पवित्र सुमेरु पर्वत उन देवी का श्रवण तथा विधिवत पूजन किया। राजा बोले, पूर्व काल में ये दोनों दानव कौन थे और बड़े बड़े बलशालियों से भी श्रेष्ठ कैसे हुए? उन्हें राज सिंहासन पर किसने प्रतिष्ठित किया और स्त्रियों के द्वारा वे कैसे मारे गए? किसी देवता की तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त वरदान से वे महाबली हुए और किस प्रकार वे मारे गए, सब विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब आप समस्त पापों का नाश करने वाली तथा सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्रदान करने वाली मंगलमयी तथा भगवती के चरित्र से ओतप्रोत दिव्य कथा को सुनिए। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य पताल से भूमंडल पर आ गए। वे दोनों भाई देखने में बड़े सुंदर थे। पूर्ण वयस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थों में अन्न तथा जल का परित्याग करके कठोर तप आरंभ कर दिया। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। अंत में अंत में समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उन पर प्रसन्न हो गए और हंस पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। ध्यान मग्न होकर बैठे हुए उन दोनों को देखकर जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, तुम दोनों उठो। मैं तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम लोगों को जो भी अभिष्ट वर हो उसे बताओ, मैं अवश्य दूंगा। तुम दोनों का तपोबल देखकर तुम लोगों के विलासा पूर्ण करने के विचार से ही मैं यहाँ आया हूँ। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी का वाणी सुनकर समाहित चित्त वाला हो उन दोनों का ध्यान टूट गया। तब प्रदक्षिणा करके उन्होंने दंड की भांति भूमि पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात तप के कारण दुर्बल शरीर वाला दोनों दानवों ने ब्रह्मा जी से बड़ी दीनता पूर्वक गदगद वाणी में यह मधुर वचन कहा, हे देव देव, हे दया सिंधो, हे भक्तों पर अभय देने वाले ब्रह्मा, हे विभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमृत प्रदान कीजिए। मृत्यु से बढ़कर दूसरा कोई भी भय इस पृथ्वी लोक पे नहीं है। उसी भय से संत्रस्त होकर हम दोनों आपकी शरणों को प्राप्त हुए हैं। हे देव देवेश, आप हमारे
हमारी रक्षा कीजिए। हे जगतकर्ता, हे क्षमा निधान, हे विश्वात्मा, आप हमारे मर जन्म भय को शीघ्र ही दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने एक ऐसा सर्वथा नियम विरुद्ध वरदान मांगा है, तीनों लोक में किसी के द्वारा किसी के लिए भी वरदान सर्वथा अदायी है। जन्म देने वाले को मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। विश्व की रचना करने वाले प्रभु ने यह नियम पहले से निर्धारित कर रखा है। सभी प्राणियों को निश्चित रूप से मरना ही पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः इसके अतिरिक्त तुम लोगों जो भी दूसरा अभिदेशित वर हो उसे मांग लो, मैं अभी देता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, वर्मा जी की बात सुनकर उन दोनों दानों परस्पर भलीभांति विचार करने के उपरांत अपने सम्मुख खड़े उन वर्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे कृपा सिंधु, देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारा मरण न हो, हमारा यही अभिष्ट वर है जो आप हमें प्रदान करें। ऐसी कौन बलवती स्त्री है जो हमें दोनों का नाश कर सके? इस चराचर त्रिलोक में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते हैं। हे ब्रह्मा, हम दोनों भाई पुरुषों बद्ध हुए, हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं है, क्योंकि ये तो स्वभाव से ही अबला होती है। व्यास जी बोले, उन दोनों का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अभिलाषित वर दे दिया और प्रसन्न मन से वो अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी के अपने लोक चले जाने पर वो दोनों दानव अपने अपने घर गए। वहां पर उन्होंने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात किसी उत्तम दिन अथवा नक्षत्र में सोने का दिव्य तथा सुंदर सिंहासन बनवाकर मुनि ने राज स्थापना के लिए उन्हें प्रदान किया। उन्होंने ज्येष्ठ होने के कारण शुंभ को अपना वो सुंदर राज सिंहासन समर्पित किया। उसी समय अनेक श्रेष्ठ दानव उसकी सेवा करने के लिए शीघ्र वहां उपस्थित हो गए। वल्लाभिमानिनी तथा महाकर्मणी चंड और मुंड, ये दोनों भाई भी अपने सेना तथा बहुत से रथ, घोड़े और हाथी के साथ में लेकर उनके पास आ गए। शुंभ को राजा बना हुआ सुनकर उसी के रूप वाला धूम्रलोचन नाम के प्रचंड पराक्रमी दैत्य भी उस समय सेना सहित आ पहुंचा। उस समय वरदान से प्रभाव से अत्यधिक बलशाली तथा शूरवीर रक्त बीज भी तो अक्षौनिक सेना के साथ वहां आकर सम्मिलित हो गया। हे राजन, उसने अतिशय बलवान होने का एक कारण था कि संग्राम में युद्ध करते समय रक्त बीज के शस्त्रास्त्र होने पर उसके शरीर से जब भूमि पर रुधिर गिरता था, उसी समय उसके ही समान क्रूर और हाथ में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से वीर पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए पुरुष उसी रक्त बीज के आकार, रूप और पराक्रम वाले होते थे। अतः वे सभी पुनः युद्ध करने लगते थे। इसीलिए संग्राम में महाकर्मी तथा अजय समझ जाने वाला वो महान असुर रक्तबीज सभी प्राणियों के अव्यद्ध हो गया था। इसके इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त चतुरंगनी सेना से युक्त अन्य बहुत से पराक्रमी दानव भी शुंभ को अपना राजा मानकर उनके सेवक बन गए। उस समय शुंभ और निशुंभ के पास असंख्य सेना हो गई और उन्होंने अपने बल के प्रभाव से भूमंडल का संपूर्ण राज अपने अधिकार में कर लिया। तत्पश्चात शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सुसज्जित करके इंद्र को जीतने हेतु बड़े वेग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसके वक्ष पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्रघात से आहत होकर दानव शुंभ का छोटा भाई निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। तब परम साहसी उस निशुंभ की सेना भाग गई। अपने भाई को मूर्छित हुआ सुनकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाले शुंभ वहां आकर सभी देवताओं को वाण से मारने लगा। इस प्रकार किसी भी कार्य को कठिन न समझने वाला उस शुंभ ने भीषण युद्ध किया और इंद्र सहित सभी देवताओं को तथा लोकपालों को पराजित कर दिया। तब उस शुंभ ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कल्प वृक्ष और कामधेनु सहित इंद्र पद को अधिकार में कर लिया। उस दुसाहसी शुंभ ने तीनों लोक पर अधिपत्य जमा लिया। देवताओं को मिलने वाला योग भाग को हरण कर लिया। नंदवन पा करके उस महान असुर आनंदित हुआ। अमृत के पान से उसे बहुत सुख मिला। उसने कुबेर को जीतकर उससे राज्य अधिकार कर लिया और सूर्य तथा चंद्रमा का भी अधिकार छीन लिया।
उसने यमराज को परास्त करके उसका पद स्वयं दे दिया। इसी प्रकार अपने बल के प्रभाव से वरुण का राज अपना अधीन करके शुंभ राज शासन को स्वयं करने लगा और अग्नि तथा वायु के कार्य स्वयं करने लगा। तब असुरों के द्वारा तिरस्कृत राज छीन जाने के कारण नष्ट स्वभाव वाले सभी देवता नंद वन छोड़कर पर्वतों की गुफा में चले गए। अधिकारों से वंचित होकर वे सभी निर्जन वन में भटकने लगे। अब उनका कोई सहारा नहीं रहा। उनके उनके रहने को जगह नहीं रही। वे तेजहीन आयुध विहीन हो चुके थे। इस प्रकार सभी देवता पर्वतों की कंदराओं निर्जन उद्यानों तथा नदियों में घाटियों में विचरण करने लगे। हे महाराज, स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण उन बेचारे लोकपालों को कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था और फिर यह सुनिश्चित भी सुख सदा प्रारब्ध का अधीन रहता है। अतः हे नराधीप, बलशाली बड़े भगवान महान ज्ञानी तथा धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख तथा कष्ट पाते हैं। है महाराज, उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है, उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है। वहीं काल दाताओं को, याचक बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। सो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद सर्वोत्कृष्ट इंद्र संपन्न प्राप्त करके भी बाद में समय के फेर से इंद्र को असीम कष्ट उठाना पड़ता है। तथा काल की ऐसी विचित्र गति होती है। समय ही मनुष्यों को धर्मात्मा तथा ज्ञानवान बनाता है और फिर समय भी उस व्यक्ति को पापी तथा अल्प ज्ञान से ही हीन बना देता था। काल की इस अद्भुत गति को विषय में कुछ भी असर नहीं करना चाहिए। यही काल ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की भी इस प्रकार संकट में डाल देता है। बलवान काल के प्रभाव से भगवान विष्णु को शुक्र आदि योनि में जन्म देना पड़ा और शिव जी को कपाली होना पड़ा। इति श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता पंचम स्कंदे शुंभ निशुंभ द्वारंग स्वर्ग विजय वर्णंग नावे कविंशो अध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोलो बोलो दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी। जगदम्बा अहि अभिलंब हमर, हे माइया विनु आशिक कर। जगदम्बा अहि अभिलंब हमर, हे माइया विनु आशिक कर। जगदम्बा अहि